आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और इंग्लिश व्यूअर्स हमें ज्वाइन कर सकते हैं अल्फा डिफेंस इंग्लिश पर। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रफाल फाइटर जेट के बारे में। आने वाले समय में भारतीय वायुसेना को 36 रफाल फाइटर जेट मिलने हैं और इन 36 में से 16 फाइटर जेट साल 2021 के अप्रैल तक भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हो जाएंगे। अभी भारतीय वायुसेना के पास में 5 रफाल फाइटर जेट हैं और ये 5 फाइटर जेट इस साल जुलाई में आए थे। 29 जुलाई को जब ये रफाल फाइटर जेट भारत आए थे तो इन फाइटर जेट्स को वेलकम पूरे इंडिया ने किया था। रफाल फाइटर जेट की नेक्स्ट लॉट अगले महीने यानी नवंबर में 5 तारीख को आएगी। इस लॉट में 3 रफाल फाइटर जेट होंगे और यहाँ से ये सिलसिला शुरू हो जाएगा। साल 2021 के अप्रैल तक भारतीय वायुसेना को 16 रफाल फाइटर जेट मिल जाएंगे। 16 रफाल फाइटर जेट यानी कि तकरीबन एक स्क्वाड्रन। हालांकि एक्चुअल नंबर के हिसाब से एक स्क्वाड्रन में 18 फाइटर जेट होंगे। इस फाइटर जेट की पहली स्क्वाड्रन अंबाला में स्थित है और दूसरी स्क्वाड्रन हासीमारा में होगी। ये दोनों के दोनों एयरबेस चाइना सेंट्रिक हैं और इस समय रफाल फाइटर जेट दोनों तरफ यानी ईस्टर्न बॉर्डर और वेस्टर्न बॉर्डर दोनों तरफ जो पड़ोसी हैं उनके फाइटर जेट से बेहतर फाइटर जेट है और ये भारतीय वायुसेना को अपने दोनों एडवर्सरीज के ऊपर एक काफी बड़ा एज प्रदान करता है। भारतीय वायुसेना ने अपने 5 रफाल फाइटर जेट ऑपरेशनलाइज कर दिए हैं और 5 नवंबर को जो 3 फाइटर जेट आएंगे वो भी काफी कम समय में ऑपरेशनलाइज कर दिए जाएंगे। आने वाले फाइटर जेट्स को लेकर जो शेड्यूल बताया जा रहा है उसके हिसाब से जनवरी में भारतीय वायुसेना को 3 फाइटर जेट मिलेंगे, मार्च में फिर से 3 फाइटर जेट मिलेंगे और अप्रैल आते आते 7 फाइटर जेट भारतीय वायुसेना को और मिलेंगे। यानी कि अप्रैल 2021 तक भारतीय वायुसेना को 16 नए फाइटर जेट मिलेंगे और अभी के 5 फाइटर जेट मिलाकर टोटल 21 हो जाएगा। ये नंबर अंबाला वाली स्क्वाड्रन को तो कंप्लीट करेगा ही, लेकिन हासीमारा वाली स्क्वाड्रन में भी नए फाइटर जेट आना साल 2021 में ही शुरू हो जाएंगे। यानी कि गोल्डन एरो कंप्लीट करने के बाद में अप्रैल 2021 में ही हासीमारा में एक नई रफाल फाइटर जेट स्क्वाड्रन बना दी जाएगी। माना जा रहा है कि ये 36 रफाल फाइटर जेट का ऑर्डर कंप्लीट होने के बाद में भारतीय वायुसेना 36 और रफाल का ऑर्डर दे सकती है। लेकिन यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि अभी जो रफाल फाइटर जेट भारतीय वायुसेना को मिल रहे हैं ये रफाल फाइटर जेट F3R स्टैंडर्ड के हैं और आने वाले समय में रफाल फाइटर जेट का एक इम्प्रूव वेरिएंट जो कि F4 स्टैंडर्ड होगा वो भी बनाया जाएगा और इस स्टैंडर्ड के फाइटर जेट साल 2023 में बनकर निकलना शुरू होंगे और तब तक भारतीय वायुसेना के 36 रफाल जेट का ऑर्डर कंप्लीट हो चुका होगा। यानी कि अगली लॉट F4 स्टैंडर्ड की ऑर्डर की जा सकेगी। F4 स्टैंडर्ड का रफाल फाइटर जेट एक इम्प्रूव्ड जेट होगा। इस फाइटर जेट में यूज होने वाला रेडार मोस्ट लाइकली गैलियम नाइट्राइड मॉड्यूल से लैस होगा। साथ ही इस फाइटर जेट के सेंसर्स भी गैन मॉड्यूल से लैस होंगे, जिससे इस फाइटर जेट की डिटेक्शन रेंज काफी हद तक बढ़ जाएगी और पावर कंजम्पशन काफी हद तक कम हो जाएगा। आपने लेटेस्ट फाइटर जेट की इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक कैपेबिलिटीज के बारे में कई जगह सुना होगा। ये लेटेस्ट ऑप्ट्रॉनिक्स नए फाइटर जेट्स को बिना रेडार ऑन किए IRST की मदद से टारगेट को लॉक करने में मदद करते हैं। ये एक तरीके से पैसिव डिटेक्शन हो जाता है। हालांकि रफाल में इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक है, लेकिन F4 स्टैंडर्ड का इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक और भी ज्यादा केपेबल होगा और उसकी रेंज सिग्निफिकेंटली बढ़ जाएगी। सेंसर्स के अलावा इस फाइटर जेट के वेपन पैकेज में भी इम्प्रूवमेंट होगा। फिलहाल रफाल का वेपन पैकेज काफी बेहतरीन है। इसके मीटियोर बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल आज की तारीख में दुनिया की सबसे लंबी दूरी पर मार करने वाली बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है। इस फाइटर जेट में एयर टू ग्राउंड मोड के लिए स्काल्प मिसाइल इंटीग्रेट की गई है और स्काल्प भी काफी केपेबल एयर टू ग्राउंड मिसाइल है। इन दोनों वेपन्स के कारण रफाल का वेपन पैकेज काफी बेहतरीन है। लेकिन आने वाले समय में इस फाइटर जेट में माइका NG इंटीग्रेट की जाएगी। रिसेंटली वर्टिकल लॉन्च माइका NG का टेस्ट किया गया था और इस टेस्ट के दौरान इस मिसाइल की रेंज 40 किलोमीटर बताई गई थी। 1/4 रूल के हिसाब से अगर वर्टिकल लॉन्च सिस्टम को एयर टू एयर सिस्टम बनाया जाता है तो इस मिसाइल की रेंज तकरीबन 4 गुना बढ़ जाती है। यानी कि माइका NG की रेंज 160 किलोमीटर के आसपास होगी। लेकिन रफाल F4 में जो सबसे बड़ा अपग्रेड होगा वो होगी इसकी नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी और इसकी ये कैपेबिलिटी जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ मिलेगी तो इस फाइटर जेट की कैपेबिलिटी कई गुना बढ़ जाएगी। ऑफन एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि MMRCA 2 को लेकर जब ये चीज क्लियर है कि आने वाला फाइटर जेट रफाल है तो इसके ऑर्डर्स क्यों नहीं दिए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो चीज इग्नोर कर दी जाती है वो है कि F3R स्टैंडर्ड रेडी है, लेकिन F4 अभी भी पेपर पर है
और साल 2020 में आकर आप F3R स्टैंडर्ड के फाइटर जेट क्यों ऑर्डर करेंगे जब साल 2023 में F4 स्टैंडर्ड के फाइटर जेट अवेलेबल होंगे। 114 फाइटर जेट की डील के हिसाब से आप 18 फाइटर जेट ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर से ही खरीदेंगे, जिसकी डिलीवरी में कम से कम 1 साल लगेगा और इस बीच भारत में उनकी फैसिलिटी बनकर तैयार हो जाएगी। यानी कि प्रैक्टिकली रफाल फाइटर जेट का F4 वेरिएंट जब पेपर से निकलकर प्रोडक्शन लाइन में जाएगा तो वहां से 18 महीने के बाद में ये फाइटर जेट भारत में बनाया जा सकता है। इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। आपको क्या लगता है बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। आगे आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर नहीं पसंद आया तो बताइए हमें कमेंट सेक्शन में आखिर क्यों। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। धन्यवाद। जय हिंद।